प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? कितने दिनों के बाद मुझे कोई इंसान खाने को मिला है। आज तो मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा, मजा आएगा। नाबिल, नाबिल, अरे कोई मुझे बचाओ। चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। नहीं, मुझे मत खाओ। मैं नहीं चिल्लाऊंगा। बिल्कुल सही, इसी तरह ही चुप रहना। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर चुप रहोगे तो कुछ वक्त और जी पाओगे। राकेश, कहाँ है तू? राकेश, राकेश। आज तो डिनर में इंसान खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अरे ये आवाज कैसी है? अरे बाप रे। राकेश, राकेश, ये तो असुर है। ये हमारे गांव में कैसे आ गया? अरे असुर ने तो किसी को पकड़ा है। लगता है आज फिर किसी की बलि चढ़ने वाली है। भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। ये राकेश कहाँ चला गया? लगता है ये घर चला गया। मैं भी घर चला जाता हूँ। रुको, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? वो मेरा दोस्त यहाँ आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। इसका मतलब वो तुम्हारा दोस्त था। वो कौन? क्या तुमने राकेश को देखा है? हाँ, उसे असुर ले जा रहा था। इसका मतलब राकेश को असुर ले गया। उस असुर को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं उस असुर को मार दूंगा। रुको, अब क्या हुआ? तुम उस असुर को ऐसे नहीं मार सकते। देखो मेरे पास बंदूक है। मैं इस बंदूक से उसे मार दूंगा। तुम्हें उस असुर को मारने से पहले तुम्हें उस असुर को पहले जानना होगा। पर उस असुर के बारे में मुझे क्या जानना पड़ेगा? आज से ठीक 500 साल पहले की बात है। उसका शरीर हमारे जैसा ही छोटा था। वो बहुत ही कमजोर था। उसे देख के उसे हर कोई चिढ़ाता था। तुम सब मुझ पर हंस रहे हो ना? एक दिन देखना, एक दिन मैं तुम सब से ज्यादा ताकतवर बनूंगा और तुम सब से बदला लूंगा। हे भगवान, मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया? आज से मैं जब तक आपकी दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ बैठ के तपस्या करूँगा। और इसी तरह उस असुर ने सर्दी, गर्मी, बारिश में 20 वर्षों तक बिना रुके तपस्या किया और आखिरकार उसको ईश्वर ने दर्शन दे ही दिया। उठो भक्त, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हे प्रभु, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हे ईश्वर, मुझे अमर कर दो। देखो मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता और इसीलिए मैं तुम्हारी एक की जगह 2 मांगे पूरी करूँगा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है प्रभु, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान बना दो ताकि मुझे कोई हरा ना सके। तथास्तु। मैं तो बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। धन्यवाद प्रभु। अब तुम्हारी दूसरी मांग बताओ। प्रभु, आपने तो मुझे अमर करने से मना कर दिया, तो इसीलिए मैं अपने जीवन को मेरे शरीर में नहीं बल्कि इस पत्थर के अंदर रखना चाहता हूँ ताकि अगर कोई मेरे शरीर पर वार भी करे तो भी मुझे कुछ ना हो। तथास्तु। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। अब मैं उन चारों को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद उसने उन चारों को मार दिया और इसी तरह ही वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया। इसका मतलब उस असुर की जान उसके शरीर में नहीं बल्कि एक पत्थर में है। हाँ बिल्कुल,
मुझे ये सब बताने के लिए धन्यवाद। मैं अब जाता हूँ। आज मेरा पेट बकरी खाकर भर गया है। मैं तुम्हें कल खाऊंगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें और एक रात बिताने को मिल गया। नहीं, मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो, मुझे इस राक्षस से बचाओ। अरे कोई तो मेरी मदद करो। चिल्ला लो तुम्हें जितना चिल्लाना है, वैसे भी कल के बाद तुम्हें चिल्लाने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बहुत नींद आई है, चलो थोड़ा सो जाता हूँ। अरे ये असुर कहाँ है? अरे बाप रे, वो तो राकेश है। उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया है। पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। राकेश, 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 अरे ये आवाज क्या है? नाबिल तुम आ गए। मुझे यहाँ से जल्दी से ले चलो, वरना ये मुझे खा जाएगा। नाबिल मुझे यहाँ से ले चलो, ये मुझे कल खाने वाला है। राकेश तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? धीरे बोलो। नाबिल जल्दी से कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अरे आसपास तो कुछ भी नहीं है। हाथ से ही मिट्टी को हटाने का प्रयास करता हूँ। अरे ये कौन है और ये इसकी मदद क्यों कर रहा है? लगता है ये इसका दोस्त है। चलो अच्छी बात है, लगता है भगवान आज मुझ पर प्रसन्न है। मुझे एक के साथ दूसरा फ्री में मिल गया। नाबिल उधर देखो, वो जाग गया। अरे बाप रे, नाबिल तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब तो मुझे खाने के लिए दो दो इंसान मिल गए। मैंने सोचा था तुम्हारे दोस्त को कल खाऊंगा, पर लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है। तुम पहले मेरे पेट में जाओगे, फिर तुम ऊपर जाओगे। लगता है तुम्हें यहाँ आने का पछतावा है। रुको, मुझे यहाँ आने का पछतावा नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे हाथों मरने का मौका मिल रहा है। मुझे पता चल गया है तुम इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो। तुम भगवान से भी ऊपर हो। तुमसे ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। तुमने मुझे खुश कर दिया। मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं आप जैसा एक महान इंसान का चरण स्पर्श करूं, ताकि मुझे स्वर्ग में जगह मिल सके। ओह ऐसी बात है, तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ठीक है, जाओ, तुम अपना आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लो। बाबा ने बोला था कि इसका प्राण एक पत्थर में है। इसका मतलब इस पत्थर में ही उसका प्राण है। मुझे जल्दी से इस पत्थर को नष्ट करना होगा। अरे नहीं, अरे नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैं मर नहीं सकता। नाबिल, तुमने ये कर दिखाया। तुमने असुर को मार दिया। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।